हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो जान की कंपनी में इंटर्न की जॉब के लिए आ जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो साथ वाले रूम में चला जाता है और वहाँ 3 लोगों को काम करते हुए देखता है। इबो एक ओल्ड आदमी के पास जाता है और उसे फोल्डर दे देता है। फिर वो आदमी फाइल को चेक करता है और कहता है, मैं होंग मिंग हूँ, तुम यहाँ इंटर्न के लिए आए हो? तब इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वो आदमी कहता है, ओके, उस टेबल पर बैठ जाओ और अटेंडेंस रिपोर्ट को चेक करना शुरू करो। देखो कौन सा पर्सन 1 महीने से नहीं आया है, उसका नाम लिस्ट से अलग करो। तब इबो स्माइल करता है और अपने टेबल पर चला जाता है। इबो अपने टेबल पर बहुत सारी फाइल्स देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जॉब भी इतनी आसान नहीं है। फिर इबो एक्साइटेड होकर अपना काम करने लगता है और कुछ घंटों के बाद वे तीनों लोग अपना काम खत्म करके वहां से चले जाते हैं और इबो अकेला रूम में काम करता रहता है। थोड़ी देर के बाद कुआन रूम के अंदर आता है और स्माइल करते हुए कहता है, इबो तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? तब इबो कहता है, ठीक है ग, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर कुआन कहता है, इबो तुम्हें रोज क्लब में आने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वीकेंड में डांस के लिए आ सकते हो। तब इबो कुआन की तरफ देखने लगता है तो कुआन को भी पता चल जाता है कि इबो उससे कुछ कहना चाहता है। फिर कुआन कहता है, इबो क्या हुआ है? तब इबो कहता है, ग, क्या मैं अब भी क्लब में काम कर सकता हूँ? ये सुनकर कुआन शॉक हो जाता है और कहता है, इबो क्या तुम्हें सच में इतने पैसों की जरूरत है? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? तब इबो ना में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मुझे जल्दी ही अपने पूरे साल की फीस जमा करनी है, इसलिए क्या मैं यहाँ से फ्री होकर सीधा क्लब में आ सकता हूँ? अब कुआन भी हार मान लेता है और कहता है, ओके, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर के बाद कुआन वहाँ से चला जाता है। तभी जान रूम के अंदर आता है और स्माइल करते हुए इबो को देखने लगता है। तब इबो सोचता है, अब ये बास्टर्ड यहाँ क्या करने आया है? फिर भी इबो जान से कहता है, मिस्टर शाओ, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तब जान कहता है, नहीं नहीं वांगीबो, तुम्हें यहाँ कुछ घंटे और काम करना है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? ये सुनकर इबो शांत हो जाता है। तब जान कहता है, कैंटीन बंद हो चुकी है, तुम ही अकेले यहाँ काम कर रहे हो और ये तुम्हारे खाना खाने का टाइम है। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही डिनर करना होगा क्योंकि मैं ही अकेला इतनी रात तक यहाँ काम करता हूँ। फिर इबो जान की बात को समझ जाता है और कहता है, ऑल राइट मिस्टर शाओ। तब जान इबो को पास की एक जगह पर ले जाता है और खाना ऑर्डर कर देता है। फिर जान कहता है, वांगीबो, तुम्हारे काम का पहला दिन कैसा रहा? तब इबो कहता है, गुड। फिर जान स्माइल करता है और कहता है, अच्छा। अब इबो बिल्कुल शांत रहता है और ये देखकर जान भी अपना फ़ोन देखने लगता है और काम को चेक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद खाना वहाँ आ जाता है और वे दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं। इबो बीच बीच में जान की तरफ देखता रहता है और अपने ऐसे एटीट्यूड के लिए खुद पर गुस्सा करने लगता है। इबो भी जान को अट्रैक्ट करना चाहता था, उसके साथ लवर जैसे बातें करना चाहता था और जान को हंसाना चाहता था, पर फिर वो सोचता है, चलो जाने दो। तभी जान स्माइल करता है और मीट का एक पीस इबो के बॉल में डाल देता है और कहता है, अच्छे से खाना खाओ। जान को ऐसा करता देखकर इबो का दिल भी प्यार से भर जाता है। उसकी पूरी लाइफ में किसी ने भी उसके लिए ऐसा नहीं किया था। तब इबो अपना सिर नीचे कर लेता है और स्माइल करते हुए खाना खाना शुरू कर देता है। अब खाना खाने के बाद वे दोनों ऑफिस में आ जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद इबो अपना काम खत्म कर लेता है और जाने से पहले जान के डोर पर नॉक करता है, लेकिन जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ जान को टेबल पर सोया हुआ देखता है। तब इबो जान के पास आता है और धीरे से कहता है, सो क्यूट। फिर इबो जान को कोट से कवर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इबो क्लब के अंदर आ जाता है और काम करने लगता है। तब यूबिन कहता है, इबो क्या तुम्हारे ऊपर मिलियंस का कर्जा है जो तुम इतना काम कर रहे हो? फिर इबो उसे कुछ नहीं कहता
और अपना काम करता रहता है। रात के 2 बजे इबो अपने घर में वापस जाता है और अपने डोर के बाहर रेड रोसेस और खाने के एक पेपर बैग को देखता है। उस बैग के अंदर एक कार्ड भी होता है जिस पर लिखा होता है आई लाइक वांगीबो। अब इबो इधर उधर देखने लगता है और बैग लेकर रूम के अंदर चला जाता है। इबो को हमेशा से ही ऐसे गिफ्ट मिलते रहते थे और इबो भी उन्हें रख लेता था, पर वो किसी के भी डेट प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता था। इबो को नहीं पता था कि डेट पर जाना किसे कहते हैं। अब इबो सोचने लगता है कि जब वो स्कूल में था तो आंटी घर में स्लेव बनकर रहा, और जब वो कॉलेज में आया तो अपनी फीस और अपने आप को पालने के लिए दिन रात काम करने में बिजी रहा, और अब उसे अपने बच्चे के लिए भी बहुत मेहनत करनी है। तब इबो अपने आप से कहता है डेट पर जाना कैसा होता होगा, किसी का हाथ पकड़ना और किसी को किस करना कैसा लगता होगा। तभी उसे याद आता है कि उसने शाओजान को किस किया था। फिर इबो कहता है शाओजान सन ऑफ बिच। तभी इबो को आज की भी सारी बातें याद आने लगती है, तो वो स्माइल करते हुए कहता है शाओजान पर सच में कितनी मेहनत करता है। क्या वो सीन शाओ इतना बुरा है कि वो अपने एम्प्लॉय से इतनी रात तक काम करवाता है? सच में सीन शाओ के अंडर काम करना बहुत ही मुश्किल है। तभी उसे वो की भी याद आने लगती है, कैसे वो स्माइल करते हुए उसे शाओजान के रूम तक ले गई थी और कैसे शाओजान भी उसके साथ बहुत खुश था। अभी वो सोचने लगता है क्या वो भी कभी शाओजान को इतना खुश रख सकता है? क्या शाओजान उसे कभी डेट के लिए कहेगा? क्या वो भी कभी उस औरत से अच्छा हो सकता है? अब इबो अपने आप से कहता है क्या मुझे शाओजान से प्यार हो गया है? अगले दिन इबो ऑफिस में जाता है और अपना काम करने लगता है, पर 1 हफ्ते के बाद ही कंपनी में वांगीबो के बारे में रूमर्स फैलने शुरू हो जाते हैं। एक दिन इबो ऑफिस में जल्दी आता है और दोपहर में जब वो कैंटीन में खाना खाने लगता है तो सब लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं। एक कहता है ये वही इंटर्न है ना, मिस्टर शाओ से कनेक्शन के कारण इसे यहाँ जॉब मिली है। ये इतना शेमलेस कैसे हो सकता है कि कनेक्शन के बेस पर यहाँ नौकरी करने आ गया। इस टाइम इबो को खुद भी नहीं पता था कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, पर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वे सब उसे यहाँ इतनी आसानी से जॉब मिलने के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तभी मिस्टर होंग उसके पास आता है और कहता है तुम्हें न्यू ब्रांड एम्बेसडर के काम को मॉनिटर करना है और रिपोर्ट तैयार करनी है। तब इबो कहता है पर आप मुझे ये काम क्यों दे रहे हैं? तब होंग कहता है क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, तुम अभी फ्री हो तो तुम ही ये काम करोगे। तब इबो नर्वस होकर रिसेप्शन पर चला जाता है और जो चैंग के आने की वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जो चैंग अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और उसके साथ एक हैंडसम आदमी भी होता है। फिर वो आदमी रिसेप्शन पर बात करने लगता है तो इबो उसके पास आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मैं वांगीबो हूँ। मैं शाओ कॉर्पोरेशन की तरफ से मिस्टर जो चैंग के काम को मॉनिटर करने वाला हूँ। तब वो आदमी इबो की तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है हाय, मैं शान हूँ, मैं मिस्टर जो चैंग का मैनेजर हूँ। चलो पहले मिस्टर शाओ सिन के ऑफिस में चलते हैं। ये कहकर वे सब लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तब इबो कहता है मिस्टर शाओ का ऑफिस 20वें फ्लोर पर है, पर मुझे नहीं पता कि वो वहाँ होंगे या नहीं। वैसे फोटोशूट 5वें फ्लोर पर है। फिर बाकी की टीम 5वें फ्लोर पर रुक जाती है और वे तीनों जान के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वे तीनों जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ वो और शाओजान को काम करता देखते हैं। तब इबो सोचता है क्या शाओसिन हमेशा अपना काम स्किप करता रहता है और सारा काम शाओजान पर ही छोड़ देता है। फिर जान कहता है वांगीबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब इबो कहता है मिस्टर होंग ने मुझे मिस्टर जो चैंग के काम को मॉनिटर करने को कहा है। ये सुनकर जान और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर जान जो चैंग और शान से बात करने लगता है। तब जान कहता है ओके मिस्टर शान, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप शाओ वू से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर शान और जो चैंग स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इबो भी उनके साथ चला जाता है। तब जान कहता है वो फोटोशूट पर ध्यान रखना। फिर वो कहती है ओके, पर तुम कब प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हो? तब जान कहता है मैं आज दोपहर में ही चला जाऊंगा, मेरे पीछे सब पर ध्यान रखना। दूसरी तरफ इबो
बड़े ध्यान से फोटोशूट को देखता रहता है। तभी वो उसके पास आती है और कहती है, ऐसा लगता है जैसे तुम फोटोशूट को एंजॉय कर रहे हो। तब इबो कहता है, हाँ, मैं पहली बार ये सब देख रहा हूँ। फिर वो कहती है, ओके, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सीधा मेरे पास आना और अपना बेस्ट देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इबो स्माइल करने लगता है और सोचता है कि उसे कुआन और वो जैसे कितने अच्छे बॉस मिले हैं। अब शाम को इबो अपने घर जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके कज़न जैक्सन ने उसे घर पर इनवाइट किया है। इबो डिनर से पहले अपनी आंटी के घर पर पहुंच जाता है और अपने साथ बहुत सारे फ्रूट्स और खाने के पैकेट भी ले जाता है। इबो वहां जाकर सबको बो करता है, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सिर्फ जैक्सन ही उसे ग्रीट करता है। फिर वे सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। तब जैक्सन कहता है, इबो, तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही हैं? फिर इबो कहता है, सब अच्छा चल रहा है। तभी उसकी आंटी कहती है, तुम्हें जैक्सन के जैसे अकाउंट्स लेना चाहिए था ताकि तुम किसी कंपनी में काम कर सकते, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे? अब इबो की आंटी गुस्से में इबो की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम भी अपने मॉम और डैड के जैसे यूजलेस हो। उन्होंने तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दिया। 10 साल तक तुम्हें बड़ा करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी और तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि तुमने अपना टाइम वेस्ट करने के लिए स्टूपिड डांस क्लब भी ज्वाइन कर लिया। फिर जैक्सन कहता है, मॉम, हम खाना खा रहे हैं, प्लीज आप चुप रहें। ये सुनकर इबो की दूसरी कजन भी इबो को गुस्से से देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद सब खाना खा लेते हैं और इबो किचन में सबके बर्तन साफ करने लगता है और काम खत्म करके इबो बार में जाने लगता है। तो उसके अंकल उसे कहते हैं, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब इबो कहता है, अंकल, मैं रात को पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर इबो के अंकल उसे चांटा मारते हैं और कहते हैं, आधी रात को तुम किस तरह का काम करते हो? बताओ मुझे, क्या तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो? तब इबो कहता है, नहीं अंकल, मैं बार में काम करता हूँ। ये सुनकर इबो के अंकल उसके बाल पकड़ लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, टेल मी, क्या अब तक तुम रात को काम करते आए हो? मुझे एक लॉजिक रीजन दो। अगर तुम अपनी बॉडी को सेल नहीं करते तो तुम जैसा लिटिल ब्राट इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकता है? तब जैक्सन कहता है, डैड, इबो को एक्सप्लेन तो करने दो, आप उसे हर्ट कर रहे हैं। अब जैक्सन को भी बुरा लगने लगा था कि उसने इबो को यहाँ क्यों बुलाया था। तब वो आदमी कहता है, ये लड़का, ये वियर्ड लड़का इतने टाइम तक अकेला कैसे रह सकता है, और यहाँ तक कि ये कॉलेज भी जाता है। ये जरूर पैसों के लिए अपनी वियर्ड बॉडी को सेल करता होगा। अब इबो के अंकल उसके बाल खींचने लगते हैं तो इबो अपने बालों को छुड़ाते हुए कहता है, अंकल, सॉरी अंकल, पर मैं अपने आप को सेल नहीं करता। मैं पार्ट टाइम वेटर की जॉब करता हूँ और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। अंकल, अब मुझे दर्द हो रहा है। तब वो आदमी कहता है, तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि बार में मेड्स को हायर किया जाता है? कौन सा ऐसा बार है जो अपने मेड्स की बॉडी को सेल नहीं करता? तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। अब इबो के अंकल को और गुस्सा आने लगता है और वो गर्म पानी से भरी हुई टी पॉट को इबो के सिर पर गिरा देता है और कहता है, बार में काम करना बंद करो, इससे पहले कोई तुम्हें वहां काम करता देख ले, तुम उस जॉब को छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे ही उसकी पत्नी और बेटी भी जाने लगती है। तब उसकी आंटी कहती है, फ्लोर को साफ करना मत भूलना। अब इबो कांपते हाथों से यूबिन को मैसेज करता है कि आज वो बार में नहीं आ पाएगा। फिर इबो अपने रूम में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करके जमीन को साफ करने लगता है। तभी उसकी आंटी वहां आती है और उसे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने को देती है और कहती है, हमें कल क्रिसमस शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए ये सारे कपड़े प्रेस होने चाहिए। फिर इबो रात के 1 बजे तक सारा काम खत्म कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब इबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। बचपन से ही कोई उसका दोस्त नहीं बना और ना ही उससे कोई प्यार करता है। तभी अचानक से इबो अपने स्टमक पर हाथ रखता है और कहता है, जल्दी ही मेरे पास मेरा बेबी होगा और मैं
एक अच्छा पेरेंट बनूंगा और मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करूंगा। मैं हमेशा अपने बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। बेबी, थोड़ा सा सब्र और कर लो, ये टाइम भी निकल जाएगा। अब इवो सोचता है अब वो अकेला नहीं है, उसका बेबी हमेशा उसके साथ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।